जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। कृष्णा सिर्फ वहाँ पर नहीं होते जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं। कृष्णा सिर्फ वहाँ पर नहीं होते जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं। अरे कृष्णा तो वहाँ पर भी होते हैं जहाँ पर हम गुनाह करते हैं। कृष्णा तो वहाँ पर भी होते हैं जहाँ पर हम गुनाह करते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आप चाहते हैं गलती से भी आपके हाथों से कोई गुनाह ना हो तो हमारे लिए श्री कृष्ण का यह संदेश सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के यह संदेश हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं और हमारी ज़िंदगी को एक नई प्रेरणा, एक नई उम्मीद से भर सकते हैं। बस हमें श्री कृष्ण जी का संदेश सुनकर उसी प्रकार जीने की कोशिश करनी है। फिर देखिए, अगर हमारा प्रयास ऐसा ही रहेगा तो श्री कृष्ण का हाथ हमारे साथ हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण का हाथ हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, आपके सामने श्री कृष्ण की एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तो आपको बस संदेश सुनने के लिए एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने भगवान श्री कृष्ण जी की जो तस्वीर दिख रही है, इसको बड़े गौर से देखना है और फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण जी आपसे जुड़ जाएंगे, आपके साथ एक रूप हो जाएंगे। फिर आपकी और श्री कृष्ण की सारी दूरियां मिट जाएंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने श्री कृष्ण की यह तस्वीर को बड़ी गौर से देख लिया होगा। तो चलिए जानते हैं आज भगवान श्री कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, मन बड़ा ही चमत्कारी शब्द है। इसके आगे ना लगने पर यह नमन हो जाता है और पीछे ना लगने पर यह मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चल तेरा जीवन केवल सफल ही नहीं बल्कि तेरे जीवन में सार्थक भी हो जाएगा। तेरे जीवन का सार्थक भी हो जाएगा। यकीन मान, सब कुछ देख रहा हूँ, तेरी प्रार्थना, तेरी तकलीफें, तेरा संघर्ष, तेरा संयम और उसी के साथ तेरे कर्म भी। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, कर्म का फल इतना भयंकर और भारी होता है कि तेरा जमा किया आज तक का पुण्य भी कभी खत्म हो जाएगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा। पुण्य खत्म होने पर तो सामर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करने की कोशिश मत करना, किसी की आत्मा दुखाने की कोशिश गलती से भी मत करना। नहीं तो जो तेरे भाग्य में है वह भाग्य आएगा और जो तेरे भाग्य में नहीं है वह तेरे पास आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरत ना पाल, बेहिसाब हसरत ना पाल। जो मिला है उसे ही संभाल, जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है जीवन में मेरा होना कितना जरूरी होता है। इसलिए वक्त रहते संभल जा और मुझे पहचानने की कोशिश कर, मेरी भक्ति में तल्लीन होने की कोशिश कर और मेरे साथ सदा के लिए जुड़ने की कोशिश कर। और फिर देख, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बुरे से बुरे समय में ही तुझे संभालूं, जो धोखा और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता, अधर्म को नहीं अपनाता और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहता है। ऐसे इंसान मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होता है और ऐसे इंसान की जीत तो अंत में होनी ही निश्चिंत है। तू यह मत भूल खबर मुझे तेरे मन की, और तू यह मत भूल खबर मुझे तेरे मन की भी। तू बस सब्र रखना सीख, तू बस सब्र रखना सीख जीवन के संघर्ष को। और जीवन में संघर्ष होना बहुत ही साधारण बात है और हर एक के जीवन में संघर्ष आएगा, हर एक के जीवन में मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, दुख भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी। इसलिए इनसे निपटने के लिए यह कोई एक रात की प्रक्रिया नहीं है। तेरे पास एक इलाज और एक उपाय है जिसे करते ही तू सब कुछ पा लेगा, और वो उपाय है भरोसा। हाँ, भरोसा। जब तुझे मुझ पर 100% भरोसा नहीं हो जाता, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुझे और मुझे जोड़ने का काम यह भरोसा करता है। जब तू मुझ पर 100% भरोसा करने लगता है, जब तुझे लगता है कि मैं देख रहा हूँ, तब मुझे पता है कि तुझे कब और
क्या और कहाँ देना है। जब तेरे मन में मेरे लिए ऐसा भरोसा उत्पन्न हो जाता है और ऐसा विश्वास तू मुझ पर आंखें बंद करके रखता है, तू डर बन जाता है, तू किसी से नहीं घबराता है और बस मेरी ओर देखता है, मैं भी तेरी ज़िंदगी में चमत्कार करने के लिए विवश हो जाता हूँ और तेरी ज़िंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। बस भरोसा होना ज़रूरी होता है और बस भरोसा होना ज़रूरी होता है। यदि तेरी वाणी पवित्र नहीं और तेरे शब्द शुद्ध नहीं तो यह तेरे कर्म फल भोगने के लिए तुझे विवश कर देगा। एक सरल सा उदाहरण है, तेरे जीवन में कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो तुझे भाता नहीं, जो कदाचित अधर्मी होगा, जो कदाचित नीच बुद्धि वाला हो, परंतु एक बात याद रखना, उसे अपशब्द कहने देने से, उसे भला बुरा कह देने से उसमें परिवर्तन नहीं आ जाता, उसकी मानसिकता नहीं बदल सकती। बस तेरे मन में उसके प्रति और ज़्यादा द्वेष और बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसी से शुरू होता है तेरे बुरा कर्म, क्योंकि ऐसे वक्त में तेरे मुख से उसके लिए अनुचित शब्द निकलता है और तेरे मन में उसके प्रति कड़वी सोच रखता है। इसलिए तू अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सीख, शब्दों पर मर्यादा बना ले। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सावधान रहना पड़ता है। उचित शब्दों का प्रयोग आदि उचित स्थान पे नहीं हुआ तो उसे आजीवन निःशब्द होकर रहना पड़ता है। इसलिए तू ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा समझाने के चक्कर में ना पड़ा कर। मुझे पता है तेरा इरादा नेक है, लेकिन तूने जो अपनाया है वह सही नहीं है। तुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतना समझाने की, क्योंकि अगर वह समझना ही नहीं चाहता तो उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि तू अपना समय उसके पीछे बर्बाद कर रहा है और अपने कर्मों को भी बिगाड़ रहा है। इसलिए तू उसे उसके हाल पर छोड़ दे और तू बस अपने कर्मों के बारे में सोच। उसको देखने के लिए मैं हूँ और हर किसी को उसके कर्मों के हिसाब से फल तो मिलता ही है। मैं तो फिर यह जिम्मेदारी मेरी है तो मेरे को ही संभालने दे, तू इसमें दखल अंदाजी मत कर। तू बस अपने कार्य पर ध्यान दे, लोगों को संभालने के लिए मैं हूँ ना। तू डरता है, तू घबराता है, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश यहीं पर समाप्त होता है और आपको यह संदेश कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसे ही श्री कृष्ण के संदेश सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।